हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का मौसम चल रहा है और भगवान को भोग लगाने के लिए या घर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए सबसे आसान प्रसाद की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो सिर्फ दो चीजों से बनती है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये पसंद नहीं आता होगा। सभी को पसंद आती है ये रसीली बूंदी, और घर पे बनाना इसे बहुत आसान है। तो मार्केट से लाना बंद करिए और घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बूंदी बनाने के लिए चाहिए बेसन। तो बूंदी घर पे बनाना बहुत आसान होता है, काफी कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, पर इसमें मेजरमेंट का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है अगर बहुत परफेक्ट रसीली और फूली फूली सी बूंदी बनानी है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। और बेसन चाहे आपका चक्की का पिसा हो, चाहे मार्केट से रेडीमेड वाला हो, पैकेट वाला, उसको छान के जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें जरा भी कुछ दाने होते हैं ना तो बूंदी बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप बेसन। तो मैं तो 2 कप का बना रही हूँ, अगर आप कम का बनाते हैं, स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो 1 कप का बनाइए। पर ये मतलब तय बात है कि अगर इस मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो आपकी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर इस बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। ये देखिए, इस तरीके के कुछ कुछ दाने होते हैं ना, तो इनको हमें निकालना जरूरी होता है। और बेसन में मैं मिलाने वाली हूँ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है ना, तो ये 1/4 टीस्पून है मेरा। तो उसमें से मैंने आधा लिया, लेकिन जैसे समझ लीजिए कि 2 कप बेसन है, तो इसमें मैंने मिलाया है 3 चुटकी बेकिंग सोडा। तो इस हिसाब से आप लीजिएगा, अगर 1 कप लेते हैं तो आप 1.5 चुटकी, या मतलब 1 चुटकी के साथ में थोड़ा सा, आधी चुटकी लगभग थोड़ा सा लेके आप बेकिंग सोडा मिलाइए, तो उतना परफेक्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी लिया है। तो पानी की क्वांटिटी, कितना पतला इसका घोल बनाना है, कितना गाढ़ा बनाना है, उसके ऊपर भी बूंदी का शेप डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पहले बेकिंग सोडा को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो स्टार्टिंग में एकदम से ज्यादा ना मिलाइएगा, वरना क्या होता है कि बेसन के लम्प्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई हूँ। तो यहाँ पर 1 कप पानी अभी पूरा लग चुका है, पर आप देख पा रहे हैं कि अभी काफी गाढ़ा बेसन है। ये समझ लीजिए कि पकौड़ियों जैसा बेसन है अभी। तो इसमें हमको पानी अभी और मिलाना पड़ेगा। तो मैंने आधा कप पानी और ले लिया है, इकट्ठा नहीं। और थोड़ा थोड़ा, अब समझ लीजिए 2-2 चम्मच में पानी मिलाती जाऊंगी। अब इसके बाद ना एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे। तो 2 चम्मच मैंने मिलाया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये अभी जो बन रहा है ना, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में आया है। अभी इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी, ताकि ये जो ड्रॉप हो रहा है बेसन, वो एकदम से नीचे जाके डिजोल्व हो जाएगा। उस तरीके का हमको बैटर तैयार करना है। तो मैंने पानी थोड़ा सा और मिला लिया है, और 2-2 चम्मच में मिलाती गई हूँ। 2-2 चम्मच या 1-1 चम्मच मिलाती जा रही हूँ, और अच्छे से इसको फेंटते चले जा रही हूँ। तो बैटर बनाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अच्छी गोल गोल रसीली बूंदी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी मिला लिया अच्छे से, लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड्स के लिए इसको फेंट लिया है। और मैं इसको फेंटती चली जा रही हूँ। फेंटती चली इसलिए जा रही हूँ कि ये देखिए, मैं ऊपर से ड्रॉप गिरा रही हूँ ना, तो पूरी डिजोल्व हो रही है, नीचे मिक्स हो जा रही है। और मैंने इसको लगभग ना 4 से 5 मिनट फेंटा है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये बबल्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये बबल्स आने चाहिए, क्योंकि फेंटने से क्या होता है, इसमें एयर ट्रैप होती है, और एयर ट्रैप होने के कारण बूंदी बहुत अच्छी फूली बनती है। अगर आपने फेंटा नहीं ना, सिर्फ सोडा मिला के बना दिया, तो नहीं बनेगी परफेक्ट, अच्छी रस को नहीं एब्जॉर्ब करेगी। तो फेंटना सबसे मस्ट प्रोसेस है इसमें, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और ढक के मैंने इसको रख दिया है। तो कंसिस्टेंसी में मैंने आपको दिखाई कि जब वो ड्रॉप होती है ना, तो बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए बैटर में। और देखिए 2 से 3 चम्मच पानी बच गया है, मतलब 2 कप बेसन में लगभग 1.25 कप पानी लगा है। और वो भी कम ज्यादा हो सकता है, बेसन मोटा है पतला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद मैंने उसको तो रेस्ट करने के लिए छोड़ा। यहाँ पर मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो 2 कप बेसन है, तो मैंने 2 कप चीनी ली है। अच्छा, ये मैं बहुत ज्यादा मीठी नहीं कर रही हूँ चाशनी, मतलब बूंदी, इसलिए मैंने 2 कप ली है। वरना अगर आप थोड़ा और मीठी चाहते हैं ना, तो 2.5 कप इसमें चीनी ले सकते हैं। और जितनी चीनी लेंगे ना, उसका आधा पानी या सवा पानी करीब डालिएगा, मतलब माफ कीजिएगा, पौना पानी डालिएगा। तो मैंने तो यहाँ पर ना 1 कप ही पानी डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर 1.25 या 1.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। पर क्या होगा कि अगर पानी आप ज्यादा डालेंगे तो उसको पकाना ज्यादा पड़ेगा। तो परफेक्ट मेजरमेंट है कि 2 कप पानी के साथ में, माफ कीजिएगा, 2 कप चीनी के साथ में 1 कप पानी डालिए। और 3 से 4 इलायची मैंने इस तरीके से खोल के डाल दी है। क्रश करके ना डालिएगा, वरना क्या होगा, काला काला सा हो जाएगा बूंदी में। तो मैंने सिर्फ खोल के डाल दी है ताकि फ्लेवर आए।
और बस इसको ना देखिए बॉयल आने तक हमको पकाना है। बहुत ज्यादा हमको एक तार दो तार किसी तरह की चाशनी नहीं बनानी है। पर ध्यान रखिएगा, अगर पतली चाशनी रहेगी ना, पानी ज्यादा डाल देंगे तो उसमें बूंदी जैसे डालेंगे वो हलवा हो जाएगी फूल के। और अगर गाढ़ी चाशनी रहेगी तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी बूंदी को। तो ध्यान रखिए कि इस मेजरमेंट से सिर्फ बॉयल आने तक पकाइए। और इस तरीके की शहद जैसे चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके की शाइनी होनी चाहिए। बस चाशनी बन चुकी है, इसको ढक के एक तरफ रख देंगे। तब तक हमारे इस बैटर ने भी रेस्ट कर लिया है। इसको लगभग 20 से 25 मिनट मैंने रेस्ट करा दिया है। और अब इसके ना हम 2 से 3 पार्ट करेंगे। तो वो मैं इसलिए कर रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल एक ही कलर की बूंदी बना सकते हैं, पर बिल्कुल मार्केट वाला हलवाई वाला लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 2 से 3 कलर में बनाया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने 2 कटोरियों में निकाल लिया है। और एक कटोरी में मैं इसमें लगभग थोड़ा सा 1 ड्रॉप फूड कलर मिला रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये मैंने डार्क पिंक कलर का फूड कलर मिलाया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरे में ग्रीन कलर मिलाया है। तो जनरली मार्केट में इसी कलर की बूंदी मिलती है ना, एक ऑरेंज होती है, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है और येलो होती है। ज्यादातर यही कलर्स होते हैं बूंदी में। तो एक को मैंने बेसिक येलो कलर ही रखा है। और यहाँ पर ऑयल मैंने चढ़ा दिया है और एक झारा ले लिया है। अब इस तरीके का झारा सबके पास में होता है, या अगर ऐसी छन्नी है तो इससे भी बन सकता है। मतलब हलवाई वाला झारा लेने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस तरीके का झारा अगर है तो आसानी से बन सकता है, या फिर इस तरीके का ग्रेटर। पर इस ग्रेटर में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब बहुत ही कम स्पेस होती है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये झारा अगर है, रहते ही सबके पास में अगर है क्या, और थोड़ा सा हाइट में रखिए ऑयल से और ऊपर से डालते जाइए ना। इसमें झारे को हिलाना है ना, हमको इसको मैश करना है, मतलब घोल को इस तरीके से चमचे से दबाना भी नहीं है। और एक ही हाइट में बस रखते जाइए, अपने आप ड्रॉप होते चले जाएगा। आंच को बिल्कुल तेज पे रखना है और झारे को बिल्कुल नहीं हिलाना है, एक प्रॉपर हाइट पे रखना है। देखिए आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। और बस जब तक कढ़ाई में बूंदी पूरी फैल ना जाए उतना ही डालना है। अगर ज्यादा डाल देंगे तो भी शेप बिगड़ जाता है बूंदी का। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर कम हाइट से डालेंगे तो भी शेप फ्लैट सा हो जाएगा, बहुत ऊपर से डालेंगे तो भी अजीब सा शेप हो जाता है। तो लगभग एक बित्ते की हाइट होनी चाहिए झारे की, समझ लीजिए, ऑयल के ऊपर। और तेज आंच पे समझ लीजिए कि 40 से 50 सेकंड ही हमको इसको तलना है, बहुत ज्यादा नहीं तलना है। क्योंकि इस बूंदी को हम चाशनी में डालेंगे तो चाशनी एब्जॉर्ब होने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा कुरकुरी बूंदी हमको नहीं चाहिए है। पर हाँ, ये कुरकुरी तो बनती ही है, पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए इसके ऊपर की सरफेस। और ये देखिए, ये बिल्कुल गोल गोल मोती की जैसी बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी शानदार बूंदी बनकर तैयार हुई है। बहुत प्यारा कलर आया है, नेचुरल बेसन का कलर है। अच्छा, जब एक बैच सिक जाए ना तो इसको धोने की जरूरत नहीं है, झारे को ना टिश्यू पेपर से पोंछने की जरूरत है। बिल्कुल देसी स्टाइल से हाथ साफ ही है। जब हम खाना बना रहे हैं तो हाथ से इसको पिछला हिस्सा जरूर पोंछ लीजिएगा, तभी अगला शेप ना प्रॉपर आएगा, वरना शेप गड़बड़ा सकता है या गड़बड़ाता ही है। तो पीछे से हमको इसको जरूर पोंछना है। मैंने इसको पोंछ लिया है और तेल को फिर से वापस से हाई फ्लेम पे कर दिया मैंने। और इसके बाद ये देखिए दूसरा बैच मैं इस तरीके से हाइट से डालती चली जा रही हूँ। तो सामने के एंगल से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख पाए कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। लगभग एक बीते का डिस्टेंस होना चाहिए झारे और ऑयल के बीच में। तो उतना ही डालना है, ऊपर से डालते जाइए। बिल्कुल ना झारे को हिलाना है ना कुछ करना है, सिर्फ डालते जाना है। बूंदी अपने आप टपकती जाएगी। और अगर बहुत गाढ़ा रहेगा ना गोल तो वो गिरेगा ही नहीं, और अगर बहुत पतला होगा तो बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में रहेगा और वो शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसलिए घोल बनाने में ही सारे राज छुपे हुए हैं कि बूंदी का शेप कैसा आएगा। तो बस इसको भी 40 से 50 सेकंड मैंने सेक लिया है और ऑयल को छटाते हुए एक प्लेट में निकालेंगे। टिश्यू पेपर मैंने रख लिया है प्लेट में। देखिए झारे को मैंने दूसरी तरफ से साफ कर लिया है, बल्कि सामने से भी थोड़ा सा साफ कर लिया है, क्योंकि हम दूसरे कलर की बना रहे हैं। और इसमें मैंने देखिए ग्रीन कलर का जो घोल बनाया था उसको डाल दिया, और ये ग्रीन कलर की बूंदी हमारी बनकर तैयार हो रही है। आप देख पा रहे हैं कितना आसान है इसको बनाना। और बस इसको भी इसी तरीके से सेक लेंगे, तेज आंच पे मैंने सेक लिया है इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए। और इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से मैं सारी बूंदी बनाते चली जा रही हूँ। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। बहुत आसान है, सिर्फ घोल बनाना और चाशनी बनाना ही एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कि उसमें थोड़ा सा फेंटना पड़ता है और गोल को फेंटना जरूरी है। और यहाँ पर मैंने पिंक कलर की बूंदी भी बना ली है। इसको 2 बैचेस में बनाई है मैंने। तो यहाँ पर ये दूसरा बैच भी
सिक चुका है। तो ये फटाफट से सारी बूंदी सिक चुकी है। इसको टिश्यू पेपर में मैंने निकाल लिया है और चाशनी को मैंने दोबारा गर्म कर लिया है, क्योंकि ठंडी हो चुकी थी। तो बूंदी ठंडी होगी पर चाशनी को बिल्कुल खौलती हुई लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तभी ये बूंदी बहुत अच्छे तरीके से चाशनी को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर ये सारी बूंदी को मैंने डाल दिया है चाशनी में और अच्छे तरीके से उलट पुलट करते जाएंगे, मिक्स करते चले जाएंगे। चाशनी बिल्कुल खौलती हुई है, बूंदी आसानी से इस चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सारी बूंदी को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस इसको एक लेवल पे लेके आ जाएंगे ताकि चाशनी में अच्छे तरीके से डूबी रहे। पर ये देखिए चाशनी बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी में बनी है, ना ज्यादा ना कम, आप आगे देख पाएंगे। और बस मैंने इसको ढक के रख दिया है। इसको ढक के कम से कम ना 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से बूंदी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लगभग 1.5 पौने 2 घंटे हो चुका है मुझे। मैंने ढक्कन को खोला और ये देखिए बहुत अच्छे से बूंदी ने चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। आप देख पा रहे हैं नीचे तक बस जरा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत चाशनी है, वो भी अभी और आधा पौन घंटा रखूंगी ना, वो चाशनी भी अच्छे तरीके से सूख जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी अंदर तक चाशनी भर चुकी है। मैं आपको इसको प्रेस करके दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके की घर पे बहुत आसानी से बिल्कुल मार्केट स्टाइल, हलवाई स्टाइल बूंदी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से, कोई मिलावट नहीं। अच्छा मैंने यहाँ पर ना तेल में सेका है, पर अगर आप चाहें तो इसको घी में, शुद्ध घी में सेक सकते हैं अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। और ये हमारी रसीली बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसका भोग लगाइए, आप इसको बच्चों को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आती है। ये हमारी कलरफुल प्रसाद की बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए घर बनाना बहुत आसान है, तो मैंने तो इसे घर पे बहुत आसान तरीके से बनाना आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और रेसिपीज अगर वाकई पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।